अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। लक्ष्मी भाग्य की आज की एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ से बलविंदर बानी को कहता है कि तुम शादी डिले करने के लिए इसलिए कह रही हो कि रस्में करने का इसलिए कह रही हो, तुम शादी रोकना चाहती हो। मैं पागल नहीं हूँ, शादी कल ही होगी। और फिर चाची जो है वो सोचना शुरू कर देती है कि मैं तो बहुत अमीर होने वाली हूँ। यहाँ पे बानी और शालू कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से लक्ष्मी रुक जाए। वो कहती हैं हम घर से भाग जाएंगे, चाची को हम भारी लगते हैं, हम चले जाएंगे। लक्ष्मी तो फट पड़ती है और उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। वो उनको डांटती है, कहती है कि जो मैं चाह रही हूँ वही होगा, मैं बड़ी हूँ, मैं ही जो कहूँगी वो होगा। और फिर उनको समझाती है। वो कहती है नहीं, तुम्हारे भाग्य में ये कुछ नहीं लिखा। वो कहती है मैंने ऐसा क्या बुरा किया था। फिर उसका सबर जवाब दे जाता है और ये बहुत नेचुरल सीन दिखाया हुआ है। वो कहती है मैंने ऐसा क्या बुरा किया था जो मेरे भाग्य में इतना बुरा लिखा है। यहाँ से अब इन दोनों बहनों को समझ आनी शुरू हो गई है कि लक्ष्मी जो है वो किसी प्रेशर में आके ये शादी कर रही है। और वो कहती है कि हम चाहते हैं तुम्हारा हौसला टूटे और तुम इनकार करो इस शादी से, क्योंकि हम ये शादी होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ आयुष अपने भाई को बहुत समझा रहा है, ऋषि को बार बार कह रहा है कि वो कुछ ऐसा करे कि लक्ष्मी कल ये शादी ना करे, क्योंकि शालू ने उसको बता दिया है अब शादी कल के कल है। लेकिन ऋषि कह रहा है कि उसने हर कोशिश करके देख ली, वो उसका भाग्य नहीं बदल सकता और ये अब शादी तो अब होके रहेगी क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। इधर दिखाते हैं मलिश्का ख्वाब में देखती है कि ऋषि आके उसको बहुत रोमांटिक स्टाइल में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देता है। गाड़ी में बहुत डेकोरेशन वगैरह है, वो उससे गले मिल रही होती है तो वहीं पे उसका सपना टूट जाता है कि उसकी फ्रेंड उसके पास आके लेटती है और हाथ उसके ऊपर रख के गिराती है तो वो उठ जाती है, उसका सपना टूटता है। वो उसको डांटती है, कहती है कि मैं तो अभी अभी बाहर से आई हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही थी, उसको मिल के आई हूँ और तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो, तुम्हारी शादी ऋषि से मेरी वजह से हो रही है। और यहाँ पे मलिश्का एक दफ़ा फिर उसको थोड़ा सा डांट देती है और उसको बुरा भला कहती है अगर मुझे अब नींद में दोबारा वो ख्वाब ना आया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर ऋषि की फ़ोटो से बातें करती है कि तुम दोबारा मेरे ख्वाब में उसी तरह आओ। डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप ही तक पहुंच सकें। इधर अगले दिन दिखाते हैं लक्ष्मी अपनी बहनों के साथ घर में पूजा कर रही होती है तो वहाँ पे फिर दोनों शालू और बानी जो हैं वो भगवान से प्रार्थना करती हैं और भगवान से भी टक्कर ले रही हैं कि अगर भगवान ने फ़ैसला ना बदला तो वो भगवान की पूजा नहीं करेंगी। और फिर बानी कोई मन्नत मानने लगती है तो लक्ष्मी उसको फ़ौरन रोक देती है और कहती है तुम लोग कोई मन्नत नहीं मानोगे, बस जो हो रहा है उसको ऐसे ही होने दो। यहाँ पर चाची की एंट्री होती है क्योंकि ये दोनों मुसलसल समझा रही हैं और वो मान नहीं रही, रो रही है। चाची फिर कहती है कि तुम दोनों कैसी बहनें हो, उसकी खुशियों की दुश्मन हो, शादी नहीं होने देना चाह रही। चाची आके बुरा भला कहना शुरू करती है तो बानी से रहा नहीं जाता। यहाँ इतना खूबसूरत सीन था ये और बानी की इतनी अच्छी और नेचुरल एक्टिंग थी। वो उसकी मिन्नत समाजत करती है, उसके पाँव पड़ जाती है कि मेरी शादी करा दो उस बुरे आदमी से, मेरी बहन की मत कराओ। यहाँ तक कि नेहा का दिल भी पसीज जाता है, लेकिन चाची इंतहाई सेल्फिश और पत्थर दिल औरत है। वो फिर भी नहीं मानती, कहती है मैं एक माँ हूँ, एक माँ अपनी बेटी की शादी कैसे रोक सकती है। और वो कहती है कि ये शादी तो उसी तारीख पे होगी जिस तारीख पे तय है, यानी कि आज की आज। लक्ष्मी जो है वो फिर रोने लगती है अपनी बहनों के गले लग के और उसकी बहनें जो हैं वो परेशान हो जाती हैं कि अब ये क्या होगा। कहती हैं चाची तुम तो मान गई थी, तुम्हारा तो दिल पसीज गया था। वो कहती है नहीं नहीं, ये तुम लोगों की गलतफहमी है। और वाकई चाची इतनी बुरी औरत दिखाई हुई है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है और वो नहीं मानती। वो कहती है शादी आज के आज ही होगी। और तीनों बहनें हैरान रह जाती हैं चाची की सेल्फिशनेस देख के कि इसको अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसको क्यों फ़र्क पड़ेगा, लालची औरत है, उसको अपने पैसे से मतलब है। यहाँ पे ऋषि जो है पंचिंग बैग पे बार बार पंच मार रहा है और गुस्से में उसको वो तमाम बातें याद आ रही हैं जो कल दादी ने मंदिर में बैठ के कही थी। तभी उसकी माँ नीलम वहाँ पे आ जाती है और फिर उसके सामने लक्ष्मी का जिक्र करने लगती है। वो पहले इतना हर्ट हुआ है, यहाँ पे बहुत नेचुरल दिखाया है। वो लक्ष्मी को बार बार बुरा भला कह रही है, फिर वो फट पड़ता है और कहता है खुदा का वास्ता है कि अब उसकी जान छोड़ दो, उसको बुरा भला मत कहो, वो बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है और उसका पीछा छोड़ दो, उसको बुरा मत कहो। वो शॉक्ड रह जाती है कि ये शादी के लिए राज़ी तो हो गया लेकिन अभी भी उसके बारे में एक लफ्ज़ बुरा नहीं सुनना चाहता।
ये भी बहुत अच्छी बन रही थी कि हम बहुत अच्छे हैं और हम किसी को बद्दुआ नहीं देते और बुरा नहीं कहते, मुसलसल उसको बुरा भला भी कह रही है और गालियाँ भी दे रही है। तो इसके बेटे ने बहुत अच्छा किया इसके साथ यहाँ। और यहाँ आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आज के रिव्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अगले रिव्यू के साथ फिर से हाजिर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।